मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ। सुनो, ये रखो, पंडित जी को बाद में देना होगा। राहुल दादाजी होते हैं। आप भी तो बच्चे हैं। आराम से धीरे बैठ बेटा। आप हटिए, चलिए पापा जी। जी खन्ना साहब को तो बुलाइए। जी वो नहीं आया, क्या है इस उम्र में इतना लंबा सफर होता नहीं उनसे। दुल्हन को जच्ची के लिए वहीं भेजेंगे। अच्छा अच्छा, तो बिटिया की माँ? नहीं, वो शहर के बाहर गई हुई है। बाहर है? तो काम फिर शुरू कर दें। जी हाँ। नहीं नहीं, ये हाँ काका ही है। ओम विश्वानि देव सवितरवनितानि अभी तक तो मैं आपके साथ थी, आपसे माफी। चलिए, ये तो बहुत उत्तम। आप खा पीजिए अपनी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो माँ। आशीर्वाद है। इसको लपेट लीजिए, नारियल को अपनी को उठाना है। आप दोनों को भी मुबारक हो। मुबारक हो। हाँ? तुम हटो, तुम्हारी गोद भराई नहीं है। हमेशा खुश रहे। सदा खुश। तुम्हारी मम्मी को पता नहीं ना कि हम लोग आने वाले हैं? नहीं, तो सरप्राइज होगा। बहुत खुशी है। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। माँ ये यहाँ कब से है? कुछ ही दिन हुए ऐसे आए, बड़े बुरे हाल में है, मेरे साथ रहना चाहती है। लेकिन आप भी इनके साथ रहना चाहती हैं? बेटे मैं माँ हूँ इसकी, वो मेरे साथ रहना चाहती है, रहने दो ना इसे यहाँ। माँ और बेटी साथ रहना चाहते हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं, लेकिन बाहर वालों को एतराज है। कमाल है। राहुल ना कभी बाहर वाला था और ना है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है पम्मी, माँ के अलावा। कम से कम वो तुम अच्छी हो मुझसे। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। माँ इनसे कहो यहाँ से चली जाए। कहाँ जाएगी वो? ये वो जाने। और अब इस घर में कोई नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगी, मकान खाली करना है, तुम हमारे साथ रहोगी। मम्मी, मम्मी एक मिनट। देखो मम्मी, हम ऐसा क्यों ना करें कि हम लोला से कहें कि
वो किसी आश्रम में चली जाए और वहां का जो भी खर्चा होगा वो हम दे देंगे। हरगिज नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों भैया? आखिर लोड़ा आशु की माँ है। लेकिन वो बाबा की नालायक बहू भी है। ये मत भूलो राहुल कि वही लोला है जिसने हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल भाईजान ठीक है, वो यहाँ नहीं रहेंगे बस। देखिए, इससे पहले कि मैं कोई ज्यादती करूं, आप यहाँ से चले जाइए। इससे ज्यादा ज्यादती और क्या हो सकती है मेरे साथ? मैं चली जाती हूँ। तुम लोग खुश रहो। माँ, तुम भी अपना सामान पैक करो। आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? मुझे मोहिनी ने बताया। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? कैसे पैसे? और तू क्या करेगी पैसों का? मुझे एक रहने की जगह चाहिए। चौल के कमरे के लिए पैसे चाहिए मुझे। बिटिया, तेरी सूरत देख के मैं समझ गया था कि एक बार फिर तेरे अपनों ने तुझे धक्का मार के निकाल दिया है ना? है ना? लेकिन तू फिक्र मत कर बिटिया। अरे तू सोनी की बेटी है, सोनी की। थोड़ा सब्र कर, बस कुछ ही दिनों की बात है बिटिया। मेरी ये जो उम्र कैद की सजा है ना, इसमें कुछ कटौती होने वाली है। असल में मेरा जेल में बिहेवियर बहुत अच्छा रहा, इसलिए यहां से जो रिपोर्ट गई है ना बिटिया, उसमें मेरी सजा कम हो जाएगी और मैं जल्दी आजाद हो जाऊंगा। बहुत खुशी की बात है आपके लिए, लेकिन मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। मुझे ये पैसे आज चाहिए। पैसे मेरे पास कहाँ है बिटिया? आपने मुझसे कहा था कि जेल में आपका बिजनेस चल रहा है, आपके पास पैसे होंगे। अपनी बेटी को थोड़े पैसे नहीं दे सकते आप? बिटिया, अगर थोड़े से पैसों में से मैं अगर तुझे दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? नहीं बिटिया, पैसे मैं नहीं दे सकता। हाँ, अगर सलाह चाहिए तो ले जा। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। आपकी सलाह से मुझे रहने की जगह नहीं मिलेगी। अरे बिटिया, थोड़ा सा धीरज रख। तेरे बाप की नीचे की दुनिया के लोगों से लेकर ऊपर की दुनिया के लोगों तक अच्छी खासी जान पहचान हो गई है। बस बाहर आने का इंतजार है। एक बार मैं बाहर आ गया ना बिटिया, तो करण खन्ना के होटल के सामने अपना होटल बनाऊंगा। अरे बिटिया, तू देखती जा मैं क्या क्या करता हूं। मुझे अब कुछ नहीं देखना। करण खन्ना की तबाही भी नहीं? नहीं। अरे बिटिया, जो दुश्मन की तबाही नहीं देखना चाहते वो खुद तबाह हो जाते हैं। मैं तो तबाह हो ही चुकी हूं। मेरी तबाही तो उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन पहली बार मैंने आपसे सलाह ली थी। इसका मतलब तू ये कहना चाहती है कि सारा कसूर मेरा है? नहीं, सारा कसूर आपका नहीं है।
मैं भी दोषी हूं। आपने मेरे अंदर जहर भर दिया और वो जहर मैंने उन लोगों की जिंदगी में भर दिया जिन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा था। राहुल से तलाक ले ली मैंने, अपने ही घर में आग लगा दी, अपने बेटे से अलग हो गई। अशोक, मेरे और आपके बीच में अब कुछ नहीं रहा। There's nothing left. अशोक मेरी बात सुनो। और अब आप मुझे बेटा मत कहिएगा, क्योंकि आप मेरी माँ बन नहीं सकती। आप मेरी क्या, आप किसी की माँ नहीं बन सकती। ममता, ममता शब्द का अर्थ तो आप जानते ही नहीं। अरे मेरी बात सुनो प्लीज। लोला सोनी, मुझे अपने करीब लाने के लिए आपने मोहिनी को हायर किया, अपनी ममता से मजबूर होकर। और फिर वो हवन, गरीबों को कंबल बांटना, खाना खा के जरूर जाइएगा। रामू काका, ये सब एक वेल प्लान नाटक था। यस, अब नाटक खत्म हुआ। द कर्टन इज डाउन। अशोक मेरी बात तो सुनो तो। कुछ नहीं सुना मैंने। आप एक मां नहीं, सिर्फ एक व्यापारी हैं। एंड यू विल डाई लोनली। नहीं अशोक, थैंक यू। अशोक तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अशोक, क्या मिसेस लोला खन्ना म्यूचुअल कंसेंट पर डाइवोर्स के लिए तैयार हैं? नॉट एट ऑल मिलो। गवाह और सबूत प्रोवाइड न करने की वजह से अदालत राहुल खन्ना के बयान पर फैसला नहीं कर सकती। सिर्फ उनका बयान उनको डिवोर्स दिलाने के लिए काफी नहीं है। लिहाजा अदालत मिसेस खन्ना को डिवोर्स देने की पिटीशन डिसमिस करती है। The case is dismissed. Joke. मेरे वकील मिसेस लोला खन्ना इस डिवोर्स के लिए रजामंद है। अगर इस पल तुम कमजोर हुई ना तो फैसले की घड़ी और भी मुश्किल हो जाएगी। तुम उनकी गुड़िया हो, कितनी देर नाराज रहेंगी वो तुमसे। मेरी बात मानो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ संभालूंगी। लेकिन इस वक्त तुम जाओ यहाँ से, उनके आने से पहले तुम जाओ। कब गई? डैडी जी आपसे बात करके जब मैंने फोन रखा तो मैं गुड्डी को सारे में ढूंढने गई, कहीं नहीं मिली। शायद उसी वक्त निकल गई थी। फिर मैंने वॉचमैन से भी पूछा, उसने कहा कि उसने गुड्डी को किसी लड़के के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा है। गुड्डी, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे पापा की कोई भी निशानी दे दो। पापा की हर चीज लोला ने दान में दे दी है। तुमने मेरे पापा की हर निशानी मिटा दी? तेरा यहाँ कुछ नहीं गुड्डी, सब कुछ लोला का है। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस मम्मी पापा की आखिरी निशानी लेने आई और वो लेकर जाऊंगी। उनकी यादों के साथ जीना सीख। तू चली जाए यहाँ से, यही तेरे लिए बेहतर होगा। और
तेरे लाड सहने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। नताशा, पुलिस को फोन करो। ये औरत हमारे घर में चोरी करने आई है। Wait a minute, आशु को वहीं छोड़ दो। छाया, आशु को अंदर लेके जाओ। तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तो आपका खराब हो गया। राहुल! How dare you hit him? आपने कैसे हाथ लगाया इन पे? अब चले जाइए यहाँ से। तुम दबा हो जाओ यहाँ से। ये घर मेरा है। इस घर की एक एक दीवार करण सिंह खन्ना ने खड़ी की है। किस करण सिंह खन्ना की बात कर रहे हैं आप? वो जिसके सर पे मार्केट में 10 करोड़ रुपए का कर्ज है, या फिर वो जिस पे केसेस चल रहे हैं अदालत में क्रिमिनल ऑफेंस के? क्या आप पक रहे हो? दलीप, ये क्या तमाशा है? मैं सब समझाता हूँ, यहाँ से चलो। कौन सा मुकदमा में चल रहा है मुझ पे? मैं समझाता हूँ, यहाँ से चलो। कहाँ चलूं? ये औलाद मेरी ना सही, लेकिन ये घर तो मेरा है। नहीं करण, अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा। तुम ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले राहुल को अपनी पावर अटॉर्नी दे दी थी और उसने मौका पाते ही तुम्हारा सत्यानाश कर दिया है। मैं जानती हूँ कैसे कैसे संगीन जुर्म किए हैं मैंने। मैं अपने आप को कभी उनके लिए माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई और मुझे माफ करे। मुझे माफी नहीं, सजा चाहिए। जब तक मुझे सजा नहीं मिलेगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। भगवान न करे कभी किसी करण खन्ना को लोला जैसी बहू मिले। भगवान न करे कभी किसी लोला को सोनी जैसा बाप मिले। अगर सोनी नहीं होता तो लोला भी नहीं होती।